मेरा सवाल ये है सर कि हरियाणा में लेकिन हो क्या रहा है? मतलब बीजेपी इतनी अनुशासित पार्टी और उसके नेता, उसके कार्यकर्ता इतना एक तरीके से अनुशासन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पार्टी छोड़ रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, और जो पार्टी नेतृत्व है सर उसका कंट्रोल वो क्यों खत्म हो गया हरियाणा में इतना नेताओं पर कि जो बगावत है वो ऐसे खुलकर सामने आ गई? क्योंकि ऐसा पहली बार तो किया नहीं है बीजेपी ने। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हर तरफ हमने देखा बीजेपी तो ऐसे ही फॉर्मूलाज अपनाती है। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी की काट के तौर पर, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर मंत्रियों के, विधायकों के टिकट कटते हैं, बदले जाते हैं। लेकिन इस बार हरियाणा में, जिसका जिक्र पत्रकार भी कर रहे थे, कि ये बीजेपी में भगदड़ सी क्यों मच गई कि हर कोई पार्टी छोड़कर जाना चाह रहा है, ऐसा परसेप्शन बन गया। नोटिस करिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिसमें रामविलास शर्मा जी हैं, उनकी एक नाराजगी थी कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए थे, नहीं मिल पाई उनको। लेकिन आखिर में रामविलास शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नारे के साथ अपनी भाजपा में दोबारा से कैंपेनिंग की शुरुआत करी। रही बात आपने जिनको कोट कर रहे हैं, अशोक तंवर, देखिए मैं तो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अशोक तंवर जी का कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। हमारे पास एक मजबूत कैंडिडेट थी वहां से, सुनीता दुग्गल जिनका नाम था, और मुझे लगता है बेहतर से जीतती, क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ था, इनकी गर्दन तोड़ी थी, तो हमने सम्मान देने की कोशिश करी। बाकायदा हमने एक सीट को सेक्रीफाई किया इस सम्मान के लिए। लेकिन अशोक तंवर जी इस तरीके से, जिनकी अपनी हैसियत नहीं है, वो दोबारा से फिर अपने गुणा भाग करेंगे और अपनी दुकान चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें उम्मीद नहीं थी। अगर वो कर रहे हैं तो करते रहे, वो कर रहे हैं तो करते रहे। ये तो बात कि रामविलास शर्मा का आपने नाम ले दिया, मैं तो महेंद्रगढ़ गई थी सर, और वहां पर तो जमीन पर आप ही की पार्टी के कितने कार्यकर्ता ये कहते हुए सुनाई पड़े कि वो तो घर से भी नहीं निकल रहे प्रचार करने के लिए। मतलब ठीक है, टिकट नहीं दिया उन्होंने, पार्टी से बगावत नहीं की, वो बीजेपी में ही बने हुए हैं, लेकिन वो प्रचार में उस तरीके से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सीधे आप आ गए अशोक तंवर पर, मेरा उनकी तरफ इशारा ही नहीं था। मैं तो जानना चाह रही थी सर, ये करण कंबोज से लेकर लक्ष्मण नापा तक इतने आपके पार्टी के नेता, मतलब अनगिनत हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, ऐसी भगदड़ दूसरे राज्यों में देखने के लिए नहीं मिली। यहां क्यों, हरियाणा में क्यों हुआ ऐसा? व्यक्ति चाहता था भाजपा की तीसरी बार सरकार बन रही है तो मुझे भी चुनाव लड़ना है, मुझे भी मंत्री बनना है, मुझे भी विधायक बनना है। वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते उनकी नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। और आपको लगता है कि सरकार, सबकी इच्छा होती है कि हमें भी चुनाव लड़ना है। अगर ये इच्छा ना होती तो इतना गुस्से में ना आते वो। नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा ना सर, क्योंकि बाकी जगह अनुशासन दिखता है, बाकी जगह नेतृत्व का कंट्रोल नजर आता है। एक नेतृत्व के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो लॉयल्टी है वो नजर आती है, लेकिन यहाँ हरियाणा में वो गायब थी। जरा सा जानते हैं, हम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आप इसको किस तरीके से असेस करेंगे? जो भाजपा में भगदड़ मची है, मैंने जैसे पहले कहा कि जो भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, एक बड़ी वजह वो है। दूसरा, जिनको टिकट चाहिए थी, चाहे सुरेंद्र कंबोज की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण नापा की बात कर रहे हैं, चाहे जिनके किसान मोर्चा के छोड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिनको पार्टी की टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिली, दमदार कैंडिडेट को छोड़ गए। ऐसा कांग्रेस में हुआ है, कांग्रेस से भी बागी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन स्थितियां उसका कांग्रेस के पक्ष में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ये लगता है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। ठीक, आदेश, ये बराबरी का मामला है, मतलब बगावत वाला जितना नुकसान बीजेपी को उतना ही नुकसान कांग्रेस को? नहीं, देखिए, बीजेपी की टिकटें थोड़ी पहले बटी थी और एक लंबी सूची आई थी 67 उम्मीदवारों की, तो उसमें काफ़ी बगावत हुई बीजेपी के अंदर। और उसकी बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि 10 साल का जो बीजेपी का राज था, उसमें सत्ता में सबको अपनी भागीदारी चाहिए थी। दूसरा, जो पार्लियामेंट में बीजेपी 240 सीटों पे सिमट गई, वो भी एक बड़ी वजह है। आप देखिए, पिछले 10 साल के राज में बीजेपी में ऐसी बगावत कहीं भी नहीं हुई। गुजरात को देखिए कि आपने मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट चेंज कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने चूं तक नहीं की। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे 303 की बीजेपी घट के 240 के ऊपर आई, तो लोगों के अंदर एक बात जागने लगी। यहाँ तक के स्टेटमेंट दे दिए गए कि अब आप टिकट मत दीजिए, हम कांग्रेस पार्टी से टिकट ले आएंगे। राव नरबीर का स्टेटमेंट था, जो बादशाहपुर से लड़ रहे हैं उसके बाद, जिसके यहाँ कैंपेन करने अमित शाह भी गए। तो ये बेसिकली एक कमज़ोर नेतृत्व का जो इकबाल होता है वो थोड़ा कम पड़ गया है, थोड़ा खत्म हो गया है वो, इसीलिए ऐसी बगावत हुई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमेशा जब जब आला कमान कमज़ोर रहता है, आप देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ देख लीजिए, इन 10 सालों में G23 ग्रुप बना,
कई नेता ऐसे थे जिन्होंने सेंट्रल लीडरशिप में सीधे आरोप लगाए, राहुल गांधी के काम करने के तरीके पे एक सवाल खड़े किए। तो ये सब पार्टियों में होता है, जहाँ जहाँ लीडरशिप कमज़ोर होती है वहाँ स्टेट लीडरशिप हो या बाकी नेता हो, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। आप देख लीजिए 303 जब तक रहे बीजेपी के सांसद, कभी किसी की आवाज़ नहीं उठी, और जैसी 240 हुई आवाज़ उठने लगी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में 44 से लेकर 52 तक अब 10 साल में आए तो सब ने सेंट्रल लीडरशिप को कोसा, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात कही। अब जैसे यही फर्क है जो इस बार बहुत ज्यादा साफ तौर पर नजर आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के डिसिप्लिन और जो आला कमान है बीजेपी का, उसके कंट्रोल, उसके नेतृत्व की जो काबू है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके की बगावत हरियाणा में बीजेपी में देखने के लिए मिली है। तो कुल मिलाकर बस कल वोटिंग का दिन है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।